हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम देखेंगे CGL टीयर 2 2022 JSO का क्वेश्चन पेपर। एग्जाम हुआ था मार्च 2023 में। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर 1 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ डेटा टैबुलेशन। डेटा टैबुलेशन का इनमें से क्या बेनिफिट है? ओके, सो फर्स्ट इज डेटा टैबुलेशन हेल्प्स इन रिवीलिंग द पैटर्न्स। जब डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो हम क्या करते हैं, टैबुलेशन टेबल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप टेबल बनाते हैं तो क्लियरली आपको पैटर्न दिखाई देता है, अगर इन केस है तो दिस इज ओके, दिस इज यस। डेटा टैबुलेशन सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा, अभी अभी मैंने आपको बोला। डेटा टैबुलेशन फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, कंपैरिजन भी आप इजी वे में दो टेबल्स का आसानी से कर सकते हैं। तो ये सभी मेरिट हैं डेटा टैबुलेशन के। सो ऑल ऑफ द ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन सीजनल वेरिएशंस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नॉट मोर देन। तो ये आपने नोट्स पढ़े होंगे, तो नोट्स में क्लियरली दिया हुआ है कि जो सीजनल वेरिएशन होते हैं वो एक साल के अंदर होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, विद इन 1 ईयर। वो क्वार्टरली भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं। ओके, सो लेकिन नॉट मोर देन 1 ईयर, एक साल से वो ज्यादा नहीं होंगे। सो ऑप्शन टी इज द करेक्ट आंसर। मैं नोट्स का भी आपको दिखा देती हूँ, मैंने नोट्स में यहाँ लिखा हुआ है। ओके, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं विच अकर पीरियोडिकली इन अ ईयर। ठीक है, मंथली, वीकली, आवरली कैसे भी हो सकते हैं, वो टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा सेट। अगर किसी डेटा सेट में मैं कोई एक नंबर या एक कोई, जिसे हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, सेम नंबर हर ऑब्जर्वेशन में मैं ऐड करती हूँ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन विल चेंज। इनमें से क्या चेंज होगा? तो जब किसी कांस्टेंट, जैसे सपोज करो ये 1, 2, 3, इस टाइप से मेरा कोई ये डेटा सेट है। ओके, मैं इसमें कोई भी कांस्टेंट नंबर, जैसे सपोज करो 1 ऐड कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हो जाएगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या होता है, जब हम मीन निकालेंगे इसका और इसका, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पर x बार मीन इस सेम डेटा ऑब्जर्वेशन से सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये तो सेम ही रहेगा। एक कांस्टेंट नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सेम ही रहेगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन वो भी सेम रहने वाला है, क्योंकि आपका मीन ही सब्ट्रैक्ट होने वाला है उसमें से। और रेंज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे 6 माइनस अपर लिमिट क्या है 6, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 1, 6 माइनस 1 क्या होता है 5। यहाँ पर अपर लिमिट है 7, यहाँ पे लोअर लिमिट है 2, 7 माइनस 2 क्या होता है 5। ओके, सो रेंज विल बी सेम, ये सब सेम रहेगा। क्या चेंज होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्यों होगा, क्योंकि CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सिग्मा अपॉन मीन, एक्स बार या म्यू कह लो, इनटू 100। ठीक है, परसेंट में होता है। सो यहाँ पर सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट करोगे, फिर उसका मीन से डिवीजन होगा। सो दैट इज वाई ये CV चेंज होगा, बाकी और कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, वापस आ गया है आपका टाइम सीरीज से, सीजनल वेरिएशन से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सीजनल वेरिएशन। ठीक है, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ओके, सीजनल वेरिएशन के लिए। सो वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज विद इन 1 ईयर। ओके, ये तो ट्रू है, क्योंकि अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में ही ये पढ़ा था। ठीक है, विद इन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर नहीं होता है। रिपीटेड इरेगुलरली, अगर इरेगुलर होगा तो वो इरेगुलर वेरिएशन होगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो सीजनल वेरिएशंस कॉज्ड बाय पब्लिक हॉलीडेज ट्रू है, एंड कॉज्ड बाय रेनफॉल। जैसे मैंने आपको नोट्स अगर आपने पढ़े हैं तो मैंने बताया है कि जैसे दिवाली कोई त्योहार आता है तो उस टाइम मिठाई की बिक्री ज्यादा होती है, नए कपड़े ज्यादा खरीदे जाते हैं। रेनफॉल हुआ तो अम्ब्रेलाज ज्यादा मार्केट में बिकेंगे, रेनकोट ज्यादा बिकेंगे। तो वो सभी एग्जाम्पल्स हैं
सीजनल वेरिएशन की। हॉलीडेज होंगी तो लोग नंबर ऑफ पर्सन्स या तो हॉलीडे मनाने रेस्टोरेंट्स में जाएंगे खाना खाने या कहीं बाहर जाएंगे आउटिंग के लिए। सो ये सब सीजनल वेरिएशन में होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट R जो होता है बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल x एंड y इज कंप्यूटेड बाय। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नोट्स में डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है इस फॉर्म में, कोवेरिएंस की फॉर्म में। दिस इज द फॉर्मूला, ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पे सोचने की कोई बात ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 है, in case of 15 students, 5 fail in a test, marks of remaining 10 students are ये दिया हुआ डेटा सेट, the median of marks of all 15 student is। तो मीडियन हमसे पूछा है इन 15 स्टूडेंट्स का टोटल, यानी कि n तो मेरा क्या है 15 है। ठीक है, ओके। अभी 15 है लेकिन ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितने बच्चों का है, 10 बच्चों का ही है, 5 बच्चे तो फेल हो गए। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे ही नहीं, कर पाएंगे। ठीक है, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि 5 बच्चे, मीडियन क्या होता है, कभी भी मैंने जो वीडियोस में बताया हुआ है कि मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास जो डेटा है मैं उसको लिखूं तो क्या आएगा 4, 5, 4 हो गया, ओके, 5 हो गया। उसके बाद 6 कितनी बार है 1 एंड 2 टाइम्स है 6, 6, ओके। फिर 7 ये हो गया, फिर 7 है 1 एंड 2 टाइम्स 7 है 7, 7। उसके बाद है 8 और 8 2 टाइम्स है एंड 9 इज ऑल्सो 2 टाइम्स। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 बार हो गए। ठीक है, अब लेकिन मेरे पास 5 बच्चों का तो डेटा है नहीं, वो क्या हो गए, फेल हो गए। सो फेल हो गए तो इट मीन्स 4 से तो कम ही नंबर होंगे उनके, तभी वो फेल हुए होंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ 5 फेल्स, उनके 4 से तो कम ही है, यानी कि वो लेफ्ट हैंड साइड में ही आने वाले हैं बच्चे। ठीक है, अभी टोटल डेटा कितना है 15 है, 15 ऑब्जर्वेशन है। क्या है ये नंबर, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए मैंने क्या बताया, मीडियन के लिए कौन सा टर्म होता है, n बाई 2th आइटम, ओके, या टर्म या वैल्यू। सो n क्या, 15/2 इज 6th आइटम, 15/2, 15 इज ऑड, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1/2th आइटम। तो 15 प्लस 1 16/2 यानी कि 8th आइटम हो जाएगा। तो 8th आप देख लीजिए यहाँ से। तो 5 डेटा तो यहाँ पर पहले से ही है, 5 कोई भी हो सकता है, 4 से कम होगा। तो 5 के बाद कहाँ, यहाँ से कैलकुलेट करना है, 5 के बाद ये हो जाएगी 6th टर्म, ये हो जाएगी 7th टर्म और ये हो जाएगी 8th टर्म। सो दिस इज माई मीडियन। ओके, तो यहाँ मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या वैल्यूज है, बस मुझे वो वैल्यूज चाहिए, पता होना चाहिए कि यहाँ पे इतना वैल्यूज है, ताकि मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 6th, 7th और 8th टर्म कैलकुलेट कर लिया। बहुत ही आसान सवाल पर बहुत ही स्मार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सो 7 है आपका कि जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक है वो किसने डेवलप की। तो बहुत ही, अगर नोट्स पढ़े होंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। नोट्स में पहला जो लिखा हुआ है लाइन वो यही है, इन्वेंटेड बाय R.A. फिशर, डार्क बोल्ड में लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो R.A. फिशर आप क्लिक कर देंगे। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। सो फॉर द सीरीज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस कैन बी अटेन्ड एट। ओके, सो ये एक सीरीज दिया हुआ है, आपको समेशन ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू 4 ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ पे रखो, x की जगह क्या रखोगे, सबसे पहले समेशन दिया हुआ है। ओके, तो जैसे पहले रखा 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, आप पहले यही करने की कोशिश करोगे आई एम श्योर, क्योंकि समेशन है। फिर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या आएगा, -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। फिर जब यहाँ पर 6 आएगा तो 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा। फिर जीरो के बाद +1 +3, ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये क्या है, एक सीरीज है 1 to 10 इंटीजर्स का, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। तो हम क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज लेंगे, यानी कि मोड का यूज करेंगे। तो जब आप 6 रखोगे a की वैल्यू को यहाँ पर, तो आप साइन भूल जाइए। सो 1 माइनस 6 पहले क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा 5,
फिर 6 ये आएगा 4, ऐड करते जाइए 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0, फिर 1 + 2 + 3, 10 - 6 क्या होगा 4, यहाँ 4 तक काउंट करिए। तो इसका जो वैल्यूज आएगी 6 रखने पे वो आंसर आएगा आपका 25। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 2 14 और 1 15, 16, 16 और 4 20 और ये 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 6 का a = 6 रखने पर आप 10 रख के देख लीजिए। 10 रखने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 45, और 1 रखने पर भी क्या आएगा 45 आएगा। तो ऑफ कोर्स 1 और 10 तो आंसर नहीं है, लेकिन वी हैव 5.5 ऑल्सो, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमें a की फाइंड आउट करनी है। तो जब आप 5.5 रखते हैं तो भी 5.5 रखने पर क्या आएगा 4.5 प्लस 1 - 4.5.5 क्या होगा 4.5 + 3.5 + 2.5 + 1.5 + 0.5 + 0.5, क्योंकि यहाँ पर तो 0 कोई टर्म होगी नहीं। अगेन 1.5 + 2.5 + 3.5 + 4.5, ऐसे आप पेयर बना लीजिए। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा वापस 8। 8 और 4 12, 12 + 12 24 और एक ये आता है 25। 6 और 5.5 दोनों में 25 आ रहा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन 3 5.5। ओके, मिनिमम वैल्यू वही होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. Suppose that a sample of 100 independent draws from a normal distribution having unknown mean mu and known variance दिया हुआ है sigma square 1, तो standard deviation क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, √1 is 1 is observed. If sample mean is 5, यानी कि x बार जो दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, एंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ठीक है, CI है मेरे पास 95%, तो ये मैंने नोट्स में लिखा है, बताया है कि और टेबल बना दिया है कि जितने भी जो CI है पॉसिबल CI जैसे 85, 90, 95, 99 या 99.5, उनके लिए आपको जो Z की वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। तो 95% के लिए 1.96 वैल्यू होती है, एंड फॉर्मूला फॉर द CI इज x बार प्लस माइनस Z into sigma upon √n. Okay, so now we have the values. मीन हमारे पास है 5 प्लस माइनस दैट इज 1.96 इंटू सिग्मा मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ ये सैंपल कितना है 100, अंडर रूट ऑफ 100 इज 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस यहाँ पे एक और डेसिमल बढ़ा दीजिए 0.196। ठीक है, तो जब एक बार 5 माइनस 0.196 इक्वल्स टू क्या होगा 4.804 होगा, और 5 प्लस 1.196 क्या होगा 5.196। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं इस बार नोट्स में। सो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका अनोवा से। अनोवा की ये एक टेबल दी हुई है जिसमें A, B, C, D आपके ये अननोन पैरामीटर्स दिए हुए हैं। अगर आपको वैल्यूज पता है तो फॉर्मूलाज डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे ये जो F होता है, F जो होता है दैट इज MSTR अपॉन MSE एरर वाला। ये f क्या है 0.5 इक्वल्स टू c अपॉन 20 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली जो 12 है वो होता है n माइनस k, एंड ये होता है n माइनस 1 इक्वल्स टू 15, तो n की वैल्यू हो जाएगी 16। k की वैल्यू जब आप n की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 16 माइनस 12 k की वैल्यू आ जाएगी 4। a जो होता है a होता है k माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 3, तो 3 सभी ऑप्शन 3 तो कट जाएगा, ये ऑप्शन 4 1 2 3 कुछ 4 कुछ भी हो सकता है। जब हमारे पास a आ गया तो c जो है ओके, c बेसिकली क्या होता है, आप पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए चाहे ये कैलकुलेट कर लीजिए इस टेबल से। ओके, तो यहाँ पे A, B और C लिखा हुआ है, तो C आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज दिस अपॉन, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है B अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू B अपॉन 3 आ जाएगा, और C की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, F के फॉर्मूले से। C आपका आ जाएगा, वैसे तो वो 10 आएगा 0.5 इंटू 20 जब आप करेंगे क्योंकि 0.5 है, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पे 100 दिया हुआ है
C का वैल्यू, तो 100 से ही आपका V का वैल्यू भी आ रहा है। तो जब मैंने यहाँ पे implies that C is equal to 100 आया और ये C का वैल्यू आप 100 is equal to B upon 3, तो B का implies that V का वैल्यू आ जाएगा 300। ओके, सो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये 0.5 ना होके 5 होना चाहिए था या फिर यहाँ पे 200 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीन, मोड और क्वार्टाइल डेविएशन दिया हुआ है आपको और कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट स्क्यूनेस पूछा है। तो जिन्होंने भी नोट्स पढ़े होंगे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट के, मैंने डिफरेंट जितने भी एक्सपेक्टेड फॉर्मूला है मैंने सभी नोट्स में मेंशन किए हैं। जैसे यहाँ पे ये मेंशन किया है जिसमें मीन, मोड और अगर मोड की जगह मीडियन दिया हो तो वो भी लिखा है मैंने यहाँ पर, और सिग्मा दिया है। और रिलेशन हमें पता है, अगर सिग्मा है तो हम क्वार्टाइल डेविएशन और सिग्मा का हमें रिलेशन पता है जो नोट्स में लिखा हुआ है मैंने कि 4SD इक्वल्स टू 5MD इक्वल्स टू 6QD। ओके, तो QD हमें दिया हुआ है तो SD क्या हो जाएगा 6/4 QD। तो 6/4 क्या होता है 3/2 QD। QD मेरा कितना है 3, तो ये हो जाएगा 9/2 यानी कि 4.5। स्क्यूनेस का फॉर्मूला मुझे पता ही है, मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। सिग्मा मेरा यहाँ से आ गया, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन क्या है मेरा 2 माइनस मोड क्या है 7 और सिग्मा क्या है मेरा 4.5। ओके, तो ये हो जाएगा -5/4.5, डेसिमल हटाओगे ये कट करोगे परिणाम 45, तो -10/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना भी आप सोचते रहो इसमें, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है डायरेक्टली लाइन है मेरे नोट्स की, इंडेक्स नंबर आर अ टाइप ऑफ कोरिलेशन, एवरेज, रिग्रेशन और डिस्पर्जन। सो ये डायरेक्टली मैंने लिखा हुआ है कि इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो आप जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और डायरेक्टली यू कैन क्लिक ऑप्शन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.3 देन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन 2x एंड 3y, यानी कि जो दोनों ऑब्जर्वेशन है उनमें एक कांस्टेंट x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और y में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये क्वेश्चन लास्ट 2021 में भी 2 या 3 क्वेश्चन सिमिलर आए थे। तो इन पर जो स्केल है उसका फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हो सारी ऑब्जर्वेशन में, तो कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। तो आंसर विल बी 0.3 ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 14, इफ द मीन डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 15, यानी कि मुझे MD जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15 एंड मेरा QD मुझसे पूछा है। तो इमीडिएटली अभी पिछले 2 या तीसरे क्वेश्चन में हमने ये रिलेशन को यूज किया था, दैट इज 4SD इज इक्वल टू 5MD इक्वल्स टू 6QD, यही सेम रिलेशन यूज हुआ था। सो यहाँ पे मुझे MD और QD में चाहिए। सो मेरा MD बेसिकली क्या हो जाएगा 6/5 QD। सो 15 इक्वल्स टू 6/5 QD। सो implies that QD क्या हो जाएगा 15×5 75/6, तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 पंजा 30, यानी कि 12.5 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल रिलेशन है। क्वेश्चन 15 है, एनवेलप है, एनवेलप 1 कंटेन्स 2 ब्लैक एंड 3 रेड शीट्स, और जो एनवेलप 2 है उसमें 3 काली और 4 रेड शीट हैं। ओके, आउट ऑफ दीज 2 एनवेलप्स, इन दोनों एनवेलप में से 1 इज सेलेक्टेड एट रैंडम, दोनों एनवेलप में से रैंडमली कोई भी एक एनवेलप सेलेक्ट किया जाता है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एनवेलप 1 इज डबल दैट ऑफ एनवेलप 2। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि जो पहला एनवेलप है उसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी एनवेलप 2 के चूज करने की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उससे डबल होगी। तो यानी कि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं क्या लिखूंगी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी सेलेक्ट करने की एनवेलप 1 प्लस एनवेलप 2, दोनों की क्या होगी 1 होनी चाहिए मैक्सिमम। जो 1 जो एनवेलप है उसकी प्रोबेबिलिटी इसकी डबल है, यानी कि 2P2 प्लस P ऑफ जो एनवेलप 2 है इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 3, 2 + 1 3, एनवेलप 2 इक्वल्स टू 1। सो एनवेलप 2 की जो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3 आ गई। सो एनवेलप 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 1/3 इक्वल्स टू 2/3। ओके, एक तो काम इतना हुआ, ये हुआ और ये हुआ। आगे बढ़ते हैं, इफ अ रेड शीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेलेक्टेड एनवेलप, तो जो भी एनवेलप सेलेक्ट हुआ वेदर इट इज एनवेलप 1 और 2, उसमें से भी हम किसको ड्रॉ कर रहे हैं, रेड शीट को ड्रॉ कर रहे हैं।
तो यानी कि अगर एनवलप रेड शीट को ड्रॉ करना है एनवलप 1 में, तो रेड ड्रॉ करने की एनवलप में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल कितनी है 3 है और रेड शीट, और टोटल आउट ऑफ टोटल शीट्स कितनी है 2 ब्लैक और 3, तो 3 + 2 5 है। इसी तरीके से रेड शीट ड्रॉ करने की एनवलप 2 में से 2 की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, उसमें कितनी है 4 है, और कितने में से 4 + 3 7 में से। ओके, ये दो चीजें मेरे पास आ गई। तो ये बोल रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम एनवलप 2, तो ये किसका क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस थ्योरम का क्वेश्चन। ओके, कि अगर रेड शीट ड्रॉन की हुई है सिलेक्टेड एनवलप में से, तो से एनवलप 2 में से ही वो रेड शीट सेलेक्ट की है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये दिस इज द क्वेश्चन फॉर बेस थ्योरम। तो क्या करेंगे, वो बेस थ्योरम यहाँ पे आपका लग जाएगा, एनवलप 2 के लिए हमें लगाना है, तो एनवलप 2 का प्रोबेबिलिटी प्लस एनवलप 2 में से रेड सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी, सॉरी यहाँ पे इनटू आएगा, अपॉन 1 का प्रोबेबिलिटी इंटू 1 में से R सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी प्लस 2 का प्रोबेबिलिटी इंटू उसमें से R सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी। ओके, ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। P2 हमारे पास है ही, ये है 1/3 है, R/2 कितना है, ये है 4/7 है, P1 कितना है, P1 है 2/3 है, इंटू ये है मेरे पास 3/5 है, प्लस P2 कितना है, P2 है 1/3 है, इंटू R/2 है 4/7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 यहाँ हो जाएगा ये 4/21 अपॉन, यहाँ पे एडिशन कर लीजिए, 3 से 3 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 4/21। तो एलसीएम जब आप लोगे तो 21 और 5 में तो 105 ही आना है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42 प्लस 5 20, तो ये हो जाएगा 4/21 इंटू 105 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 6 62, तो 21 से तो ये कट जाएगा 5 बार, 21 पंजे 105, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 एकम 2, तो 10/31 आपका आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो ये थे फर्स्ट 15 क्वेश्चंस जो मार्च 23 जो लेटेस्ट जेएसओ का पेपर है, उसके फर्स्ट 15 क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 16 का हम जल्दी मैं अपलोड करूंगी वीडियो, तब तक अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। प्रिपरेशन के लिए आप ये कोर्स देख सकते हैं, दिस कोर्स इज स्पेशली डिजाइंड फॉर जेएसओ। सो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। हर पीडीएफ को चैप्टर वाइज जो पीडीएफ है उसको वीडियो के थ्रू समझाया हुआ है। ये पीडीएफ अपडेटेड है, जो लेटेस्ट जो जेएसओ का पेपर है उसके हिसाब से अपडेट किया हुआ है, एसएससी ने जो सिलेबस दिया है वो, प्लस जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके हिसाब से ही थ्योरी और न्यूमेरिकल तैयार किए गए हैं। सो डेफिनेटली दिस कोर्स विल हेल्प यू। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप कोर्स ये ले सकते हैं और अपनी तैयारी और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 से आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।